कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका 100% जो आपका असली पेपर है, ये आपका 100% सुबह पेपर आ रहा है बच्चों। दो तरह के पेपर पूरे ऑल एमपी में आएंगे, एक तो ये और एक दूसरा पेपर ये, ठीक है। बस दोनों पेपर को आपको सोल्व करना है, इसके अलावा अलग से कोई मत पढ़ो। पूरे ऑल एमपी में बस ये दोनों तरह के पेपर ही घूम रहे हैं ना, तो बढ़िया से आप कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं असली एंड 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र को। चलिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया? तो मई 1945 में समर्पण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो सांभर, बुलर, डल की गोविंद सागर, तो यहाँ पर सांभर जो झील है वो लवणीय जल वाली झील है। यहाँ जल है, ये है ना जल। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ठीक है। ये पेपर और इसके अलावा दो पेपर कर लो, ऑल एमपी में बिल्कुल टॉप करोगे, ठीक है। सन 1917 की सर्दियों में रूस की जो राजधानी है पेट्रोगार्ड, क्या हो जाएगा? पेट्रोगार्ड की हालत बहुत खराब हुई थी। फ्रांस की जो मुद्रा है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे 1794 में समाप्त भी कर दिया। तो लिब्रे एकदम राइट इसका आ जाएगा, लिब्रे। वर्साई संधि की संधि में हुई, वर्साई की जो संधि हुई थी वो 28 जून। और यहाँ से है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम से निकलती है। नागरिक के साथ साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये भेदभाव। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आएगी। वर्ष 2011 और 12 में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धन रेखा में जीते थे, निर्धनता में जीते थे। बच्चों, वार्षिक पेपर के लिए अपन मॉडल पेपर, आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से श्रृंखला चालू है। जिन बच्चों को वास्तव में वार्षिक की तैयारी करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा करो, आप मेरे पास के जो 6 मॉडल पेपर उनको कंप्लीट कर लेना, उन्हीं में से वैसे फंस जाएंगे पूरी चीज़ें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं फंसेगा तो अलग से याद कर लेना, पर आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, कोई अलग से बुक के क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही रिसर्च के बाद जो हर साल रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड किए हैं, तो जरूर देखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए विथ सॉल्यूशन दूंगा पूरा PDF के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला है ना, जोड़ी है विश्व की का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सक्रिय ज्वालामुखी, बेरन द्वीप। देश में कानून बनाने का जो अधिकार है, देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैव प्रौद्योगिकी तो आपकी हो जाएगी 1900, यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1993, ये 5वां है। और जैव प्रौद्योगिकी जो है वो आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। हो गया इतना। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? अमेरिका का शेयर मार्केट है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर अमेरिका का शेयर मार्केट। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 में। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया? जापानी नौसेना ने। जापानी नौसेना ने। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जाना जाता है?
तो ये है आपका भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को वेतन क्यों मिलता है? पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को वेतन कम क्यों मिलता है? तो ये अपने को करना है। और यहाँ से अपन सत्य सत्य की बात करें, सत्य सत्य की बात करें तो पहला जो है ये आपको पहला सत्य रहेगा, दूसरा जो है वो असत्य रहने वाला है, तीसरा सत्य है, चौथा, पांचवा और छठा आपका एकदम राइट रहेगा। अब यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको दिक्कत ना आएगी, तो ज़्यादा छोटा हो गया, ये बात है, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके आगे यहाँ से देख सकते हैं अपन 13, 14, 15, ये हो गया इतना। और यहाँ पर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बढ़िया